पत्नी को पढ़ाओगे तो पत्नी बेवफा निकलेगी, ये एक धारणा लोगों के बीच में बन गई है। और 18 वर्ष से ऊपर के बाद यदि आप सहमति से किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो अपराध के श्रेणी में नहीं आता है। और एक के गलती से पूरे महिलाओं को कटघरे में खड़ा करना, ये जो एक धारणाएं बन रही है वो कदापि उचित नहीं है। कहीं ना कहीं अब पुरुष भी प्रताड़ित होने लगे हैं, इसीलिए कानून में संशोधन करके पुरुष प्रताड़ित यदि होता है तो उसके लिए भी कठोर से कठोर। लेकिन आपको क्या नहीं लगता कि अपने पर्सनल चीज़ों को, पर्सनल चैट्स को या रिकॉर्डिंग्स को वायरल कराना, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे उसको पब्लिश करना, ये कहाँ तक सही है? तो इस लेवल का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई भी मर्द, जो स्वाभिमानी मर्द होगा, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। आजकल लगातार जब आप फोन को खोलते होंगे तो एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी आप तक पहुंची होगी। एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य अपने पति के ऊपर डाउरी केस करती हैं। वही पति जो एक सफाई कर्मी होने के बावजूद भी अपनी पत्नी को पढ़ाता है, लिखाता है और एक IAS ऑफिसर बनाता है, एक ग्रुप A का ऑफिसर बनाता है, वही पति पर उसने आगे चलकर डाउरी केस कर दिया। कानूनी तौर पर किस तरीके से इस पर बातचीत हो सकती है, इसके लिए हमारे पास पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जिस तरीके से लगातार ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की जो स्टोरी है, कहानी है, वो वायरल हो रही है। गलती एक ने किया और आज हर उस बेटी को एक शक की निगाह से देखा जा रहा है कि कहीं बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो पता नहीं आगे चलकर वो क्या कर लेगी। पति जो एक स्वतंत्रता दे के अपनी पत्नी को पढ़ाता था, उसके मन में भी शक उपजने लगा है कि शायद ये भी आगे ऑफिसर बन के या फिर एक इंजीनियर बन के उसके ऊपर कुछ ना कुछ केस डाल देगी। आप इन सब बातों पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सवाल ये है कि जब चूँकि ये बहुत ही निजी तौर पर किसी का मामला था, पारिवारिक मामला था, वैवाहिक जीवन की बात यदि सार्वजनिक हो गई तो ये थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो दोनों पक्ष थे, चाहे वो एसडीएम साहिबा थी या आलोक जी थे जिनके बारे में कहा जाता है कथित तौर पर, तो ये सार्वजनिक होना इतने पढ़े लिखे लोगों का, चूँकि इनको सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये विद्वान के कैटेगरी में आते हैं। PCS का जब आप एग्ज़ाम कंप्लीट करते हैं तो एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा पोस्ट होता है आपको, और आपसे उम्मीद की जाती है कि किसी भी ज़िले के आप जब कलेक्टर बनेंगे तो उस पूरे ज़िले को संभालेंगे, SDM बनेंगे तो पूरे अनुमंडल को संभालेंगे, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ आप परिवार नहीं बचा पाए तो ये आपकी अयोग्यता दिखती है। आप भांप नहीं पाए इतने वर्षों के संबंध को कि आपके पति कैसे हैं और किस नेचर के हैं, और उनको आप साइकोलॉजिकली या इमोशनली आप बांध कर नहीं रख सके अपने प्रेम में, अपने इमोशन में, तो कहीं ना कहीं ये नाकामयाबी है। ये आपके कौन गलत कौन सही एक तरफा बातें से हम लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन अभी जो समाज के अंदर ये मुद्दा चलने लगा और एक तरफा सेंटीमेंट अभी आलोक के तरफ है, वो ये कहते हुए कि पत्नी को पढ़ाओगे तो पत्नी बेवफा निकलेगी, ये एक धारणा लोगों के बीच में बन गई है। लोगों का जुड़ाव हो चुका है, ये धारणा बन चुकी है। तो इसमें इसलिए ये धारणा बन चुकी है कि अभी तक जो एक प्रॉपर वे में अपने आप को बचाने के लिए जो बयान आना चाहिए था SDM साहिबा की तरफ से, वो नहीं आया है, जिससे एक तरफा बातें लोगों को समझ में आ रही है। क्या ये संकेत है कि कहीं ना कहीं वो अपने गलतियों को छुपाने की कोशिश करें, या फिर उनके पास वो जवाब नहीं है जो वो सोशल मीडिया के सामने आके दे पाए? देखिए, दो बातें हैं। एक, पहली बात तो ये कहा गया है समाज में, जो सैद्धांतिक तौर पर लॉ में मैं बात कर रहा हूँ, कि यदि किसी भी बात के बारे में आपके बारे में झूठा प्रचार किया जा रहा हो और यदि आप चुप हैं तो उसमें कहा जाता है, संस्कृत में कहावत है कि मौन स्वीकारम लक्षणम अस्ति। यदि किसी भी चीज़ को आप चुपचाप सहन करें तो आप उस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं, तो आपका प्रतिकार का लोग प्रतीक्षा कर रहा है। खास करके वो महिलाएं, जो महिलाएं अच्छी हैं, यदि आपको कहना है तो कह सकते हैं। लेकिन अभी का जो वर्तमान में जो आपका जितना कंडक्ट सोशल मीडिया के माध्यम से वो आया है, उससे ये प्रतीत होता है कि आप भले ही किताबी ज्ञान आपको काफ़ी हो गया हो, लेकिन आपको सामाजिक ज्ञान में अभी भी अपरिपक्वता है, पारिवारिक ज्ञान में अपरिपक्वता है, कि यदि आप परिवार को नहीं संभाल पाए तो ये चीज़ है। अब ज्ञान जितना आता है आदमी को, उतना ही ज्ञान जो है वो आदमी को झुकाता है।
नर्म बनाता है और आपको विनम्र बनाता है। लेकिन आपका जो वो कुछ वीडियोस बना रहा है, उदंडतापूर्ण बातें बताई जा, आप शब्द बोल रहे हैं और उस चीज़ को ही वो प्रचारित हो रहा है। और एक तो ये वाइफ हरासमेंट पर व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी नहीं, समाज के कुछ लोग इस घटना को दो धाराओं में बांट दिए। कुछ महिलाएं एक तरफा महिला हैं तो महिला का समर्थन करेंगे, पुरुष हैं तो पुरुष का समर्थन करेंगे। इंडिया पाकिस्तान के तरह इस झगड़े में अपना जो खेल कर रहे हैं वो उचित नहीं है। अरे महिलाएं हैं या पुरुष हो, तो अभी तक देखिए, जब ये जो कानूनी दृष्टिकोण से देखेंगे, ठीक है, एडल्ट्री का कंसेप्ट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब 18 वर्ष से आप ऊपर हैं और 18 वर्ष से ऊपर के बाद यदि आप सहमति से किसी के साथ यदि आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो अपराध के श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन ये अपराध के ये वैवाहिक जीवन के दौरान यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप रखते हैं तो वो उसमें कठोर दंड के प्रावधान तो नहीं है, परंतु वो एक डाइवोर्स का एक ग्राउंड बनता है कि ये यदि कोई आदमी अपने पति के अलावा किसी और के साथ अफेयर रखे, संबंध रखे, और संबंध का मतलब दोस्ताना संबंध नहीं, यदि आप इलिसिट रिलेशनशिप की बात करते हैं कि जिसको अवैध संबंध कहते हैं, तो वो एक ग्राउंड बनता है डाइवोर्स का। तो यहाँ पर वो इसलिए वो उसका हस्बैंड इस चीज़ का नहीं इस्तेमाल करता, वो तो पीछा ही छोड़ाना चाह रही है कि तुम मुझे डाइवोर्स दे दो, तो ये ग्राउंड का ये ले नहीं सकता है। तो इसलिए कानूनी तौर पर तो चूँकि ये जिस टाइम में ये आईपीसी का निर्माण हुआ 1860 में लॉर्ड माइकले ने इनका ड्राफ्ट किया आईपीसी को, उस टाइम में जो समाज की बनावट थी, उस टाइम में हिंदुस्तान की जो महिलाएं थी वो पर्दानसी थी, वो पूरी तरह से अपने पति पर आश्रित थी और एक दूसरे का प्रेम का बुनियाद और विश्वास बहुत मजबूत होता था। और उस टाइम में जो धार्मिक कथाएं थी, सती अनसुईया की पति को कोढ़ी भी हो गया तो भी वो अंतिम दम तक साथ निभाई। और उस टाइम में यदि कुछ नहीं भी हो तो भी बातें हुआ करती थी जिसमें ये कहता था कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। लेकिन आज के इस दौर में जो वातावरण बन रहा है, तो क्या गाना चल रहा है, सनम भुलाना जो है ससुराल में तू जाके, तो ये जो साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट हो रहा है वातावरण से, उसको भी इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। कहीं ना कहीं आने वाले जनरेशन को वो गलत चीज़ ज़्यादा मानसिक तौर पर कमज़ोर कर रहा है। उस पर बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस पर काम करने की ज़रूरत है और किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना ये कदापि उचित नहीं है। आलोक को कैसे राहत मिल सकती है या फिर आपके हिसाब से क्या कानून होंगे आगे? देखिए, आलोक के लिए बहुत सारे कानूनी प्रावधान हैं। आपको यदि पत्नी परेशान कर रही है तो आप क्रूएलिटी के ग्राउंड पर आप डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जो क्रूरता है, या फिर म्यूचुअल कंसेंट से भी लोग डाइवोर्स लेते हैं। लेकिन एक चीज़ का सदैव याद रखिए कि वाइफ और हस्बैंड के बीच के झगड़ा का यदि किसी पर सबसे ज़्यादा कुप्रभाव पड़ता है तो बच्चे का। तो बहुत लोग मीडिया के माध्यम से ये पता चल रहा है कि उनके बच्चे, हालांकि मुझे व्यक्तिगत तौर पर उनके डाटा के बारे में जानकारी नहीं है, इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर सकता, लेकिन यदि बच्चे हैं तो बच्चे के वजह से जो है सो दोनों को अपनी झगड़ा को समाप्त करना चाहिए। और समाज में खास करके जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पीसीएस कंप्लीट किए हैं, तो उनको अपने व्यक्तिगत एक्टिविटी से यदि समाज को प्रेरित नहीं कर रहे हैं, वो समाज में अच्छा मैसेज देने में नहीं सक्षम हो पा रहे हैं, दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो उनको अपने आचरण पर मूल्यांकन करना चाहिए और झगड़ा को ज़्यादा तूल न देते हुए जितना जल्दी हो सके इन लोगों को व्यक्तिगत तौर पर ही झगड़ा को समाप्त कर लेना चाहिए, ताकि समाज में, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अभी भी हिंदुस्तानी जो संस्कृति है उसमें 99% महिलाएं ऐसी हैं जो अपने पति को परमेश्वर का दर्जा देती हैं और अभी परिवार बुनियाद उसी पर टिकी हुई है। परंतु अब बहुत ही तीव्र गति से कुछ उदंड प्रवृत्ति की महिलाओं का भी उदय हो रहा है, जो ज्ञान कम है और पति को वो समझती है कि ज्ञान हो गया तो मुझे पूरी आज़ादी हो गई। तो आज़ादी आज आपको पति ने पढ़ाया लिखाया, पति को छोड़िए, महिलाओं का जो जिस हिसाब से परवरिश होता है, तो एक महिलाओं को बढ़ाने में बहुत पुरुषों का हाथ होता है। पूरा परिवार, एक भाई है तो उसको हॉस्टल तक छोड़ने जाएगा, उसको लाएगा, सेंटर तक उसके छोड़ने जाएंगे, बहुत सारी बातें जो कि उनको बड़ा किया जाता है और इस उम्मीद के साथ कि आप उनका नाम रोशन करेंगे। तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती है जिस चीज़ का जो है सो ध्यान रखना चाहिए। तो इस पूरे प्रकरण में जब आप देखेंगे तो लगता है कि ये जो
व्यक्तिगत मुद्दा जो है सामाजिक मुद्दा बन गया, तो समाज को भी मूल्यांकन करना होगा कि दूसरे के झगड़ा में खिड़की में झांकने में समाज को भी बहुत तबके को मज़ा आ रहा है। जब मैंने देखा कि जिस प्रकार इस खबर को लोग देख रहे हैं, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है, मीडिया का भी कर्तव्य बनता है कि आप उस चीज़ को मत ज़्यादा दिखाइए जिससे समाज पे कुप्रभाव पड़े। तो इस घटना पर लगाम लगाने के लिए कहीं ना कहीं सभी को थोड़ा थोड़ा करके सोचना होगा, तभी एक सुंदर समाज का निर्माण होगा। और एक के गलती से पूरे महिलाओं को कटघरे में खड़ा करना, ये जो एक धारणाएं बन रही है वो कदापि उचित नहीं है। लेकिन एक सेंटिमेंट यदि पुरुष के प्रति जा रहा है तो ये बात भी लेजिस्लेचर को समझने की ज़रूरत है, कानून बनाने वाले लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं अब पुरुष भी प्रताड़ित होने लगे हैं। इसीलिए कानून में संशोधन करके पुरुष प्रताड़ित यदि होता है तो उसके लिए भी कठोर से कठोर महिलाओं के विरुद्ध कानून बनाने की जरूरत है। जिसके पास भी इनके वीडियोस पहुंच रहे हैं उनका कहीं ना कहीं सेंटीमेंट जो है वो आलोक से जुड़ जा रहा है। लेकिन आपको क्या नहीं लगता कि अपने पर्सनल चीज़ों को, अपने मतलब पर्सनल चैट्स को या रिकॉर्डिंग्स को वायरल कराना, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे उसको पब्लिश करना, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये जो पारिवारिक मर्यादा है इसका ख्याल दोनों को रखना चाहिए। हर चीज़ की अपनी एक लिमिटेशन है। जिस टाइम में संबंध आपके अच्छे थे या बुरे थे, पति पत्नी के बीच में शेयरिंग ऑफ इमोशन होता है, बहुत सारे चीज़ों को कंजुगल राइट एक बंच ऑफ राइट बताया गया है, जहाँ दाम्पत्य जीवन में बहुत सारे अधिकारों और कर्तव्यों का ये होता है कि पत्नी का काम ये होता है कि पति के संरक्षण में आप रहिए, और पति का काम होता है कि एक सम्मान पूर्वक जीवन वो कैसे जिए, साथ उनका रखने का जो है वो रखिए। लेकिन उस दौरान झगड़ा सबको होता है। कौन सा ऐसा परिवार है जिसके बीच में झगड़ा नहीं हो, थोड़ा वो तकरार ना हो। लेकिन उस दौरान के चीज़ों को यदि आप पब्लिकली लाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी निजता का नहीं, एक आपका जो एक पति होने का जो मर्यादा है इसका उल्लंघन है। पत्नी को भी कुछ बातें, यदि पति ने प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता है कि आपको जो दिया उस दौरान, कोर्ट भी, हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट भी यही कहता है कि आप प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता है, यानी पति और पत्नी के बीच में यदि कोई बात हुई तो पुलिस भी उससे नहीं पूछ सकता और आप साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में भी प्रस्तुत नहीं करेंगे, और यदि करेंगे तो एडमिसेबल नहीं होगा। तो जहाँ पर वो कानून कहता है तो उस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आप कहिएगा ये सारा चीज़ जो हुआ है वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन का वजह जो है सो इस लेवल का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई भी मर्द जो स्वाभिमानी मर्द होगा वो बर्दाश्त नहीं करेगा। आलोक ने अपने एक वीडियो में कहा है कि जब उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की तो वहाँ जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने मना कर दिया क्योंकि मैडम एसडीएम साहिबा थी उसके पीछे में। तो क्या लगता है वाकई में जो पद है वो कहीं ना कहीं रोकता है एक आम इंसान को? बिल्कुल, व्यवहारिक पक्ष यही है कि यदि कोई ऊंचे ओहदे पर होते हैं तो पुलिस सामान्यतः इग्नोर करती है कि करती है, डरती है। सर देखिए, डरने की बात तो मैं नहीं कह सकता, इग्नोर करती है कि भाई इसमें देखेंगे बड़े लोग हैं बहुत सोचने से। देखिए, पुलिस का एक अलग फार्मूला होता है, तो पुलिस इग्नोर करती है, डराती है, धमकाती है। एक तो बहुत सारे जो जैसा रहा उसको ऐसे करके हरकाती भी है कभी कभी, तो इसमें इग्नोरेंस रहा है जिस हिसाब से इनका कहना है। लेकिन केस देखिए लोग समझते नहीं है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मटेरियल होगा तभी थाना पर केस होगा। 154 सीआरपीसी कहता है कि आप जैसे आप साधारण शब्दों में इसी के माध्यम से समझिए कि इमरजेंसी काउंटर में जाएंगे और ओपीडी होता है हॉस्पिटल में, तो इमरजेंसी का केस होगा तभी इमरजेंसी में रखा, नहीं तो आपको ओपीडी में भेजेगा। तो थाना इमरजेंसी नेचर का होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है देन ओनली ही कैन रजिस्टर द एफआईआर, अदरवाइज नोट। नॉन कॉग्निजेबल है यानी हल्के टाइप के, हाँ, तो उसमें आप डायरेक्ट कोर्ट में जाइए, थाना आपका नहीं लेगा। उस परिस्थिति में यदि थाना आपको भेज देता है तो थाना पर आप ब्लेम करते हैं। अब लपड़ थप्पड़ मारना 323 कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं, उसमें एफआईआर नहीं लेगा। तो बहुत सारी बातें होती है, तो वो सब सारा फैक्टर रहा होगा। भविष्य कैसा दिखता है आपको आगे, जो ये आलोक और ज्योति की जो कहानी है वो कैसे मोड़ लेगी? कि क्या भविष्य होगी ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है उस पर सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा विचार करने का, हर आदमी को जिम्मेदारी दिखानी होगी। आप दूसरे से जिम्मेदारी की एक्सपेक्ट करते हैं और आप यदि जिम्मेदार नहीं होंगे तो आने वाले दिनों में परिवार नहीं बसेगा, परिभाषाएं बदल जाएंगी। और अभी जो लोग शादी से विमुख हो रहे हैं तो जो सामाजिक जीवन का जो एक अनुशासन है उसका उल्लंघन होगा और पूरी तरह से जो है सुव्यवस्थाएं चौपट हो जाएगी।